करूं जिससे आप लोग मेरी वीडियो को समझ सके, मैं जो आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो मेरा पहुंच जाए आप तक मैसेज। ठीक है, तो देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे शुरू करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज चल रही है 7.2 क्लास 10th की। ठीक है, चलिए रफ कर देते हैं अब इसको। आपकी मोटिवेशनल क्लासेस लेनी पड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग सारे के सारे बहुत लेजी हो अपनी पढ़ाई को लेके, जबकि आपको पता है हाफ एयरलीज आने वाले हैं और हाफ एयरलीज के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, बट आप बिल्कुल भी एक्टिव दिख नहीं रहे, कोई भी बहुत लेजी चल रहे हो भाई, बट कोई नहीं। ठीक है, देखिए आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालना है। ए इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेंटर इज, देखो सेंटर आपको प्रोवाइड किया गया है 2, -3, आपको सेंटर दे दिया, आपको उसने बोला ए की कोऑर्डिनेट्स आप निकालो और बी आपको प्रोवाइड है 1, 4। अब कोई मुझे बता सकता है भाई सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई बता सकता है? जल्दी से बताइए, अगर किसी को पता है तो। जो भी बच्चे लाइव है जल्दी से बताइए। हेलो स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से। देखिए क्या है क्वेश्चन, आपको बोला गया है कि ये एक सर्कल है जिसमें ए बी एक क्या कर रहा है, डायमीटर का वर्क कर रहा है डायमीटर का वर्क। ठीक है, तो डायमीटर का जब वर्क करता है तो जो बीच वाला पॉइंट होता है वो एज अ सेंटर वर्क करता है, और सेंटर का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस इक्वल होती है, पहला काम ये है। ठीक है, और फिर सेंटर होता है, तो सेंटर का हम दूसरा नेम जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है इसको कोई पी पॉइंट मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये हमारा एज अ मिड पॉइंट का वर्क कर रहा है। तो मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या बताया था मैंने मिड पॉइंट का, ये तो बताया था x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही तो बताया था मैंने, मिड पॉइंट का बताया था। तो हम वही अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारे लिए जो है ये xy x1 y1 है, ये हमारे लिए x2 y2 है, और जो बीच वाला पॉइंट है वो x और y है, तो मैंने इनको एज ए नंबरिंग लिख दिया है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, x1 + x2/2, तो क्या करेंगे x + 1/2, यही है ना भाई, x1 ये है, x2 ये है, /2। ठीक है, फिर है y1 + y2/2, तो y + 4/2। ठीक है, ये हो गया। ये किसके इक्वल होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट के इक्वल। क्यों, बिकॉज ये मिड पॉइंट है, तो ये भी हम मिड पॉइंट निकाले, और ये भी मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा 2, -3। इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, बिकॉज मिड पॉइंट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कभी कभी तो कुछ क्वेश्चंस को हमसे एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है ना, तो एमसीक्यू में भी हम लोग हिल जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। मिड पॉइंट दिमाग में आता ही नहीं है कि मिड पॉइंट भी तो हम लगा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस लगानी शुरू कर देते हैं कि ए से पी और पी से बी की डिस्टेंस इक्वल है। अरे भाई ये तो सोचो कि अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे, फिर वहाँ रूट आएगा, फिर रूट रिमूव करोगे, फिर स्क्वायर करोगे, तो कितना झमेला कर रहे हो। तो दिमाग में जो एकदम पॉइंट्स है वो ऐसे लाओ कि वो एज अ शॉर्ट बैठे आपके लिए। ठीक है, और इजीली वो सॉल्व हो पाए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए, तो इसको अब इससे कंपेयर कर देंगे अब हम लोग। ठीक है, कर दीजिए कंपेयर, तो x + 1/2 = 2। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है, अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, तो y + 4/2 = -3। 2 2 जा, ये वाला जो 2 है वो उसके साथ जाएगा, 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 निकल गई। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे y + 4, 2 3 जा कितना जाएगा, -6, तो y की वैल्यू -6, और इधर चला जाएगा तो y की वैल्यू -10। तो इस तरीके से x और y हम अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होती है फाइंड करने में, है ना। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखते रहिए, क्वेश्चंस को करते रहिए। अगर आपको